हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बॉम्बे डाइंग की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है क्वार्टर एंडेड और फिनेंशियल ईयर एंडेड का। और इसके अलावा कंपनी की ओर से 1.2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स पर गाइज, और पहले कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट को कवर करेंगे। और यहाँ पे गाइज नंबर्स की बात करें तो कंपनी के जो नंबर्स दिए गए यहाँ पे देखिए, तो लेफ्ट में स्टैंडअलोन है, राइट में कंसोलिडेटेड नंबर करोड़ में है। और कंसोलिडेटेड का क्वार्टर एंडेड का इनकम अगर देखेंगे तो 451.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 386.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 690.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 437.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 459.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 909.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस डिक्रीज किया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया है। और गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज हुआ इनकम में और एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में इंप्रूव हुआ। और यहाँ पे कंपनी को अगर देखा जाए तो कंपनी को पिछले क्वार्टर में 3880 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम से गेन हुआ था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके कारण प्रॉफिट बहुत बड़ी फॉल है, और 14 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में 38.107 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 219 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का इस बार पेश हुआ है 66.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3053.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 246 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 59.58 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, ईपीएस जो है 3.22 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गैस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर कंसोलिडेटेड में देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च गेन बहुत ज़्यादा हुआ था पिछले क्वार्टर में। वहीं फिनेंशियल ईयर एंडेड की बात करें, इनकम में 1799.4 करोड़ का, और 23 में 2776 करोड़ का बहुत बड़ी फॉल देखने को मिला है। एक्सपेंसेस 2095 करोड़ का, और 23 में 3264.6 करोड़ का फॉल देखने को मिला है। और यहाँ पे कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम्स 3945 करोड़ का गेन हुआ, इसके कारण प्रॉफिट जो है 3650 करोड़ का, और 23 में 488 करोड़ का लॉस है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप है, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था। नेट प्रॉफिट इस बार 2948.6 करोड़ का, और 23 में 516.4 करोड़ का लॉस है, जो कि इंक्रीज किया है इस बार का। ईपीएस कंपनी का है 142.7 रुपीज़ का, 23 से इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए कंसोलिडेटेड में एवरेज पेज किया। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 451.5 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 386.4 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 690.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 437.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 459.6 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 909.8 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कम हुआ, एक्सपेंसेस डिक्रीज हुआ, जबकि इनकम में इंक्रीज हुआ था, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस भी डिक्रीज किया और बहुत कम हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। बट पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम से गेन होने के कारण प्रॉफिट में फॉल है। 14 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पिछले क्वार्टर में 3807 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 219 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट कंपनी का 66 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 3053.9 करोड़ का, और मार्च 23 क्वार्टर में 246 करोड़ का लॉस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। ईपीएस 3.21 रुपीज़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का ओवरऑल रिजल्ट अगर देखा जाए ना तो एवरेज है, क्योंकि कंपनी को ईयर ऑन ईयर की इनकम में डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट में डाउन है, और वो भी प्रॉफिट में इसलिए डाउन हुआ क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम्स में पिछले क्वार्टर में गेन हुआ था। सेगमेंट वाइज बात करें तो रियल एस्टेट, पॉलिस्टर, रिटेल एंड टेक्सटाइल, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो कि इस बार उतना अच्छा रिजल्ट कंपनी पेश नहीं किया, बहुत ही एवरेज देखने को मिला है। और अगर इसके शेयर की बात करें 176.15 रुपीज़ पे आज क्लोज हुआ था, 1.3% का क्रैश किया है। कंपनी का शेयर गाइस बहुत ज़्यादा क्रैश हुआ है, और यहाँ पे कंपनी जिस तक रिजल्ट पेश किया है, चांसेस है कि कल के दिन भी कंपनी के शेयर में गिरावट आ सकती है, क्योंकि 3 मंथ में 5% का लॉस दे चुकी है, और 1 मंथ में 3% का प्रॉफिट है, और 6 मंथ में 10% का प्रॉफिट है। तो गाइस, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्रेश एंट्री, तो गाइस वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का शेयर थोड़ा सा ज़्यादा जा चुका है, और यहाँ से गाइस कंपनी अब जो है रिवर्स करेगी और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। और अगर आप इसके शेयर ले रखेगा तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर आप रिस्क नहीं चाहते गाइस तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। आप प्रॉफिट में है तो प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं, और वेट कर सकते हैं करेक्शन होने का, इसके सपोर्ट लेने का। तो गाइस, अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।